Good morning, class Earth. Open your Sanskrit book, page number 26. Ready? Start. See in your book. चतुर्थ पाठ, पाठ 4. किम क्या, मम मेरे, हस्ते हाथ में, विद्या रेखा क्या मेरे हाथ में विद्या की रेखा है. अभिषेक सप्तम कक्षायाः छात्र आसीत्. अभिषेक 7वीं कक्षा का छात्र था. तस्मै अध्ययनम नैव रोचते स्म. तस्मै देखिए रुचि धातु का प्रयोग कर दिए हैं, तो अच्छा लगने के अर्थ में रुचि धातु का प्रयोग करते हैं, इसलिए चतुर्थी की है तस्मै में. लेकिन अनुवाद करने में थोड़ा सा इनसे अलग जाना पड़ेगा. उसको पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता था. तस्मै अध्ययनम नैव रोचते स्म. उसे अध्ययन करना यानी पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता था. तस्य रुचि तु केवलम क्रीडायाम आसीत्. तस्य रुचि तु उसकी रुचि, तो रुचि इंटरेस्ट, केवलम क्रीडायाम आसीत् केवल खेल में थी. उसकी रुचि तो केवल खेल में या खेलने में थी. गृहे माता पिता च तस्मै कुप्यतः. कुप्यते कुप्यतः द्विवचन है, इसलिए कि कर्ता भी 2 हो गए, माता और पिता. गृह घर में, माता पिता च माता और पिता, तस्मै कुप्यतः स्म उस पर गुस्सा रहते थे, उस पर क्रोधित रहते थे. घर में माता और पिता उस पर गुस्सा रहते थे. कुप्यतः या तो गुस्सा, कुप्यतः स्म का या तो गुस्सा रहते थे करिए या क्रोधित रहते थे. विद्यालय च अध्यापकाः तस्मै क्रुध्यन्ति स्म. च और विद्यालय में अध्यापकाः, 1-2 टीचर नहीं, सभी टीचर बहुवचन किए हैं. अध्यापक तस्मै उस पर, क्रुध्यन्ति स्म गुस्सा रहते थे. और विद्यालय में अध्यापक उस पर, या बल्कि सभी कर दीजिए, और विद्यालय में सभी अध्यापक उस पर क्रोधित रहते थे या गुस्सा रहते थे. आगे बढ़े. तस्य क्रीडया लब्धो मोदः. तस्य क्रीडया लब्धो मोदः. तस्य उसकी, क्रीडया खेल से, लब्धो प्राप्त, मोदः प्रसन्नता. उसकी खेल से प्राप्त प्रसन्नता को, तेषाम क्रोधेन नाशम गच्छन्ति स्म. उसकी खेल से प्राप्त प्रसन्नता को, ध्यान दीजिएगा, उसकी, तेषाम मतलब उनके, उनके मीन्स माता पिता,
समस्त अध्यापक, इसलिए बहुवचन किए। उनके क्रोधेन नाशम गच्छन्ति स्म, क्रोध से नष्ट हो जाती थी। उसकी खेल से प्राप्त प्रसन्नता उनके क्रोध से नष्ट हो जाती थी। अतः इसलिए सह वह प्रायः खिन्न एव तिष्ठति स्म, खिन्न एव दुखी ही तिष्ठति स्म रहता था। इसलिए वह प्रायशः का हमेशा भी कर सकते हैं, खिन्न ही दुखी ही रहता था। आगे बढ़ते हैं। अनया समस्या पीड़ितः, अनया इस समस्या से पीड़ित दुखी, इस समस्या से पीड़ित, इस समस्या से दुखी। एकदा सह एकम हस्तरेखा विशेषज्ञम स्वहस्तम दर्शयित्वा अपृच्छत। इस समस्या से पीड़ित सह उसने एकदा एक बार, एकम हस्तरेखा विशेषज्ञम एक हस्तरेखा विशेषज्ञ को, एक हाथ देखने वाले पंडित को या एक पामिष्ट को स्वहस्तम दर्शयित्वा अपना हाथ दिखाकर पूछा, अपृच्छत पूछा। इस समस्या से दुखी उसने एक बार एक हस्तरेखा विशेषज्ञ को अपना हाथ दिखाकर पूछा, किम मम हस्ते विद्यारेखा अस्ति न वा। किम क्या, मम हस्ते मेरे हाथ में विद्यारेखा, विद्याया रेखा, विद्या की रेखा अस्ति है न वा कि नहीं, या नहीं। अब जैसा लिखा वैसा अनुवाद करना है। क्या मेरे हाथ में विद्या की रेखा है या नहीं। हस्तरेखा विशेषज्ञो ध्यानेन तस्य हस्तरेखा अपठत। हस्तरेखा विशेषज्ञ ने ध्यानेन गौर से या ध्यानपूर्वक तस्य हस्तरेखा उसकी हाथ की रेखाओं को, बहुवचन किए है भाई, रेखा लता लते लता बालिका, वैसे रेखा, उसकी हाथ की रेखाओं को अपठत पढ़ा, पढ़ा मतलब देखा। हस्तरेखा विशेषज्ञ ने ध्यानपूर्वक उसके हाथ की रेखाओं को देखा। नासिकाम भिकुटीम च संकुच्य अवदत्। नासिकाम, नाक, नासिका, नाक सिकोड़ के लोग बोलते हैं। च भ्रिकुटीम, और भ्रिकुटी, नासिका और भ्रिकुटी को संकुच्य सिकोड़ कर, बोलते हैं ना, तो वही है। नासिका और भ्रिकुटी को सिकोड़ कर बोले, अवदत बोला, तो बोला नहीं, पंडित जी है भाई, हस्तरेखा विशेषज्ञ, टीका उका लगाए हैं, गले में माला भी पहने हैं और पतले से दिख ही रहे हैं आपको फोटो में। देखिए पंडित जी हैं तो भाई पतले से हैं, इसलिए बोले। नासिका और भ्रिकुटी को, नाक, भ्रिकुटी को भौं भी कह सकते हैं, नाक और भौं सिकोड़ कर बोले, नहीं 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 नहीं, विद्याया रेखा तव हस्ते न अस्ति।
विद्याया रेखा, विद्या की रेखा तव हस्ते, तुम्हारे हाथ में न अस्ति, नहीं है, नहीं नहीं, विद्या की रेखा तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसीलिए नाक और भौं सिकोड़ के बोले। आगे देखिए, अभिषेक पुनः अपृच्छत, अभिषेक ने पुनः फिर अपृच्छत पूछा, श्रीमान जी, हस्ते विद्याया रेखा कुत्र भवति, हस्ते सप्तमी है, हाथ में, विद्याया रेखा, विद्या की रेखा, कुत्र कहाँ, भवति होती है। श्रीमान जी, हाथ में विद्या की रेखा कहाँ होती है। हस्तरेखा विशारदः, अनुवाद करेंगे, हस्तरेखा विशेषज्ञ, विशेषज्ञ ने, तस्य करतले, तस्य उसकी, करतले हथेली पर, अनामिकाया अधः, अनामिका वैसे तो ये उंगली अनामिका मानी जाती है, कनिष्ठिका, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगुष्ठ। तो अनामिका का अनामिका ही अनुवाद करेंगे। उसकी हथेली पर, अनामिका या अधः, अनामिका उंगली के नीचे, अनामिका है नीचे, ये कलम है ना, कलम से एकाम ऊर्ध्वमुखीम रेखाम, एक ऊर्ध्वमुखीम रेखाम, ऊपर उठती हुई रेखा, ऊपर जाती हुई रेखा, कहाँ गया, चलिए यही अनुवाद होगा। एक ऊपर जाती हुई रेखा, और रचयत, रच दिया मतलब खींच दिया, मिलाइए। हस्तरेखा विशेषज्ञ ने उसकी हथेली में अनामिका उंगली के नीचे कलम से एक ऊपर उठती हुई रेखा खींच दी, ड्रा कर दिया। अवदत च अवदत, और बोले, ईदृशी भवति विद्या रेखा, विद्या रेखा ईदृशी भवति, विद्या की रेखा ऐसी होती है। ऐसे पेन से खींच दिए और कहे कि भाई विद्या की रेखा ऐसी होती है। अभिषेको हसित्वा अवदत, अभिषेक ने हंसकर कहा, अधुना तु भवान मम करे विद्या रेखाम अरचयत, अधुना अब तो भवान आपने मम करे मेरे हाथ में विद्या रेखाम, विद्या की रेखा, रचयत बना दी, खींच दिया। अब तो आपने मेरे हाथ में विद्या की रेखा खींच दी, बना दी, और रचयत रचना कर दी। अतः अधुना अहम गच्छा, अतः इसलिए, अधुना अब, अहम गच्छामि मैं जा रहा हूँ। इसी समस्या से मैं ग्रसित था, आपने विद्या की रेखा बना दी हाथ में, अब मेरा काम हो गया, अब मैं जाऊँ। इसलिए अब मैं जा रहा हूँ। मनसा हसन अपि, मनसा मन से या मन में, हसन हंसते हुए, अपि भी, भाई बच्चों की बातें सुन करके बड़े लोगों को प्रायः हंसी आती है, लेकिन उस हंसी को मन में ही दबा करके ऊपर से दिखावटी क्रोध करते हैं, दांत पीसना, आँख तरेरना, हाँ, अंदर से तो हंसी आती है कि वाह क्या दिमाग लगाया है। तो ऐसे ये भी किए, मन में हंसते हुए भी।
हस्तरेखा विशेषज्ञ, हस्तरेखा विशेषज्ञ ने प्रकटे प्रत्यक्ष में सकोपम क्रोधपूर्वक अवदत कहा। मन में हंसते हुए भी हस्तरेखा विशेषज्ञ ने प्रत्यक्ष में क्रोधपूर्वक कहा। एवं कथम गच्छसि, एवं ऐसे, कथम या इस प्रकार करिए, एवं इस प्रकार, कथम कैसे, गच्छसि जा रहे हो, इस प्रकार कैसे जा रहे हो, या ऐसे कैसे जा रहे हो। प्रथमम पहले, मह्यम मुझे, दक्षिणाधनम यच्छ पहले मुझे दक्षिणा का पैसा दो। दक्षिणाधनम, दक्षिणा का धन या दक्षिणा के रुपए, जो भी गली दक्षिणा का धन ये रखिए। पहले मुझे दक्षिणा का पैसा, दक्षिणा के पैसे यच्छ दो। पश्चात गंतुम शक्ष्यसि, पश्चात बाद में, गंतुम शक्ष्यसि जा सकते हो। पंडित जी देखिए खाए पिए हैं तो पहले शिष्य को हड़काए कि ऐसे कैसे जा रहे हो, पहले मुझे दक्षिणा का धन दो, बाद में जा सकते हो। नेक्स्ट पेज। अभिषेकः तम अपृच्छत, अभिषेक ने तम उनसे, अपृच्छत पूछा, अभिषेक ने उनसे पूछा। जिससे भी कुछ पूछते हैं या जिससे कुछ कहते हैं तो उसमें द्वितीया करते हैं, लेकिन अनुवाद में वही से आता है। किम भवतो हस्ते धनस्य रेखा अस्ति, भाई आप धन मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, तो पहले आप दिखाइए कि आपके हाथ में पैसा पाने की रेखा है। ऐसे मांग रहे हैं, रेखा होगी तो दूंगा। किम भवतो हस्ते, क्या आपके हाथ में धनस्य रेखा, धन की रेखा अस्ति है, क्या आपके हाथ में धन की रेखा है। विशेषज्ञस्तम स्वकरम अदर्शयत, विशेषज्ञ, विशेषज्ञ ने तम उसको यानी अभिषेक को, स्वकरम अपना हाथ, अदर्शयत दिखाया, विशेषज्ञ ने उसे अपना हाथ दिखाया। करतल मध्य, करतल हथेली, मध्य बीच में, हथेली के बीच में एकाम दीर्घाम रेखाम दर्शयित्वा, एकाम दीर्घाम रेखाम दर्शयित्वा, एक लंबी रेखा को दिखाकर। करतल मध्य, हथेली के बीच में एक लंबी, देखिए एकाम एक, दीर्घाम लंबी, रेखाम रेखा, दर्शयित्वा दिखाकर। अवदत बोले, एक लंबी रेखा को दिखाकर बोले, पश्य देखो, मम करे मेरे हाथ में, ऐसा यह धनस्य रेखा अस्ति, धन की रेखा है। देखो मेरे हाथ में यह धन की रेखा है। अभिषेक, अभिषेक ने सत्वरम जल्दी से, शीघ्र, स्वकलमेन अपनी कलम से, स्टूडेंट था, कलम तो भाई रहेगी ही, अपनी कलम से, तस्या रेखाया समीपे, उनकी रेखा के समीपे, बगल में, समीप में या बगल में, शब्द सा चलेंगे, उनकी रेखा के पास, पास में। अपराम दूसरी, एकाम रेखाम अरचयत, दूसरी एक रेखा अरचयत खींच दी, रच दी, खींच दी।
अभिषेक ने जल्दी से अपनी कलम से उनकी रेखा नहीं, तस्या रेखाया, उस रेखा के जो उनके हाथ में थी दिखाए थे, उस रेखा के समीप में, पास में दूसरी एक रेखा खींच दी। अकथयत च अकथयत, और कहा पश्य, देखिए, यथा भवान मम हस्ते विद्याया रेखाम अरचयत, यथा जैसे, भवान आपने, मम हस्ते मेरे हाथ में, विद्याया रेखाम अरचयत, विद्या की रेखा खींच दी, विद्या की रेखा बना दी। देखिए जैसे आपने मेरे हाथ में विद्या की रेखा बना दी या बनाई थी, तथा एवं, वैसे ही, अहम, मैंने, तब करे, आपके हाथ में, धन रेखाम अरचयम, धन की रेखा बना दी। जैसे आपने मेरे हाथ में विद्या की रेखा बनाई थी, वैसे ही मैंने आपके हाथ में धन की रेखा बना दी। तो लेना देना बराबर। अब दक्षिणा कैसी? इदम एव दक्षिणा धनम स्वीकुरु, इदम एव, इसी को दक्षिणा के धन के रूप में स्वीकुरु, स्वीकार करिए, या यही दक्षिणा के धन यही दक्षिणा के रूप में स्वीकार करिए। तस्य अनेन चातुर्येण, तस्य उसकी, अनेन इस, चातुर्येण चतुराई से, विशेषज्ञ उच्चैः अहसत, विशेषज्ञ जोर से हंसे, उसकी इस चतुराई से विशेषज्ञ जोर से हंसे। तस्य शिरः स्नेहेन स्पृष्ट्वा, तस्य शिरः, उसका सिर, स्नेहेन स्पृष्ट्वा, स्नेहपूर्वक यानी प्यार से, छोटा है तो स्नेह लिखा है, प्यार से, स्पृष्ट्वा, स्पर्श करके, सहला करके, उसका सिर प्यार से सहला करके, च अवदत, और बोले। अच्छा, फिर से देखिए, उसकी इस चतुराई से विशेषज्ञ जोर से हंसे, च, यही ले ले, च, और उसका सिर प्रेम पूर्वक सहलाकर, स्पृष्टवा, स्पर्श करके, इससे बढ़िया होगा अनुवाद, सहला करके, अवदत, बोले, साधु साधु, शाबाश शाबाश, तव पार्श्वे बुद्धि अस्ति, तुम्हारे पास बुद्धि है, तव पार्श्वे बुद्धि अस्ति, तुम्हारे पास बुद्धि है, अनया बुद्धिया तु, इस बुद्धि से तो, त्वम, तुम, सर्वाः विद्याः, सभी विद्याएं, प्राप्तुम शक्नोसि, प्राप्त कर सकते हो, इस बुद्धि से तो तुम सभी विद्याएं प्राप्त कर सकते हो। त्वयि केवलम परिश्रमस्य अभावः, त्वयि, तुझमें या तुम्हारे में, कहाँ गया, केवलम, केवल, परिश्रमस्य अभावः, परिश्रम का अभाव है, तुम्हारे में केवल मेहनत का अभाव है, मेहनत करना नहीं चाहते, तुझमें केवल परिश्रम का अभाव है। परिश्रमम कुरु, मेहनत करो, परिश्रमेण तव हस्ते वस्तुतो विद्या रेखा निर्मिता भविष्यति, परिश्रमेण, परिश्रम से, तव हस्ते, तुम्हारे हाथ में, वस्तुतो, वास्तविक,
विद्या रेखा, विद्या की रेखा निर्मिता भविष्यति, बन जाएगी, निर्मित हो जाएगी मतलब बन जाएगी। परिश्रम से तुम्हारे हाथ में वास्तविक विद्या रेखा बन जाएगी। अपरम अपि, दूसरे या दूसरी बात, तव आयुषी, तुम्हारी उम्र में, तुम्हारी आयु में मतलब तुम्हारी उम्र में, जो तुम्हारी इस समय एज है। अच्छा, विद्या अर्जनाय रुचि संधारणीया। अच्छा, विद्या अर्जनाय, विद्या पाने में, अर्जन करने में, कमाने में, धनार्जन, तो विद्यार्जन, विद्या पाने में, रुचि, रुचि इंटरेस्ट, संधारणीया, धारण की जानी चाहिए। शाब्दिक अर्थ, संधारणीया, धारण की जानी चाहिए। अनुवाद हो रहा है। दूसरी बात, तुम्हारी उम्र में विद्या पाने में रुचि धारण की जानी चाहिए। तो विद्या पाने में रुचि धारण की जानी चाहिए, क्या सिंपल कर दे, होनी चाहिए। ये जो तुम्हारी एज है इसमें तुम्हारा इंटरेस्ट पढ़ने में होना चाहिए, यही कहना चाह रहे हैं। दूसरी बात, तुम्हारी उम्र में विद्या पाने में रुचि होनी चाहिए। सरल अनुवाद यही होगा। हस्तरेखा विशेषज्ञान प्रति हस्त प्रदर्शनस्य आवश्यकता नास्ति। हस्तरेखा विशेषज्ञान, हस्तरेखा विशेषज्ञों के प्रति है, हस्तरेखा विशेषज्ञों को हस्त प्रदर्शनस्य, हाथ दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हस्त रेखा विशेषज्ञों को हाथ दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता किस बात की है? केवल परिश्रम करने की। इदम सत्यम ज्ञात्वा, इस सत्य को जानकर अभिषेक गृहम अगच्छत, अभिषेक घर चला गया। तत्पश्चात उसके बाद क्रीडासु, खेलों में, अल्पम कालम यापयित्वा, कम समय बिताकर, यापयित्वा यापय बिताना, उसके पश्चात खेलों में कम समय बिताकर, स्वबुद्धौ च विश्वासम कृत्वा, अच्छा बिताकर, च और स्वबुद्धौ अपनी बुद्धि पर, विश्वासम कृत्वा विश्वास करके, क्योंकि गुरुजी ने कहा कि तुम बुद्धिमान हो, केवल परिश्रम की कमी है, विश्वास करके, सह समधिकम समयम, वह अधिकांश समय, देखिए अधिकम से भी हो जाता, समधिकम बहुत अधिक समय, यह कर दें अनुवाद। वह अधिक समय अध्ययनेन नयति स्म, अध्ययन में, पढ़ाई में नयति स्म, देने लगा। अच्छा, मिला दे एक बार। उसके बाद खेलों में कम समय बिताकर और अपनी बुद्धि पर विश्वास करके वह अधिकाधिक समय पढ़ने में देने लगा। एवं इस प्रकार शनैः शनैः, धीरे धीरे, विद्याभ्यासे, विद्याभ्यास में, देखिए विद्या देवी जो हैं अभ्यास से, प्रैक्टिस से प्रसन्न होती हैं। मिठाई खिलाने से नहीं, खाने से नहीं। हाँ, विद्या कैसे प्रसन्न होगी, कैसे आप पढ़ने में तेज होंगे, बार बार प्रैक्टिस करिए। इस प्रकार धीरे धीरे विद्याभ्यास में, मतलब पढ़ने में निपुणो भूत्वा, प्रसन्न, निपुण होकर, कुशल होकर, सह वह विद्यालय, विद्यालय में अध्यापका नाम, अध्यापकों का,
गृहे च माता पित्रोः च गृहे और घर में माता और पिता का प्रिय प्रशंसा पात्रम च भवत प्रिय और प्रशंसा का पात्र हो गया। मिला दीजिए एक बात। इस प्रकार धीरे धीरे विद्याभ्यासे निपुणो भूत्वा पढ़ने में तेज होकर वह विद्यालय में अध्यापकों का और घर में माता पिता का प्रिय और प्रशंसा का पात्र हो गया। दैट्स ऑल कंप्लीट।